कटोरी मांगता। वह खाते हुए बोला, छोटू तेरे हाथ का खाना कमाल है, सरकारी होटल से भी बढ़िया। वह जोर जोर से नूडल्स सुड़कते हुए मेरी तारीफ करता और दादी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती। उस दिन बलराम ने खाना खत्म किया और दीवार पर लगे विजय के पोस्टर की तरफ इशारा करके बोला, देख छोटू, वह मेरा बचपन का दोस्त है, हम एक ही गांव में पले हैं। देख आज वह कितना बड़ा आदमी बन गया है। मैंने पूछा, क्या तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? वह हंसकर बोला, जानते क्या, वह तो मेरा सगा भाई जैसा है। विजय बचपन से बहुत तेज था, पढ़ा लिखा भी था और अब बड़ा अफसर बन गया है। तुम लोगों को पता नहीं, पहले हमारे गांव में उसने अकेले पहाड़ का एक भयानक जानवर मार गिराया था जो मवेशी खाता था। वह असली हीरो है। दादी ने चुपचाप कटोरी नीचे रख दी और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां सिर्फ डर था। उसी शाम जब हम ठेला समेट रहे थे, तभी एक फटा हाल आदमी लड़खड़ाता हुआ हमारे सामने आया और धड़ाम से गिर पड़ा। उसके शरीर से खून और जड़ी बूटी की तेज बदबू आ रही थी। मैं झुककर देखने लगा और डर के मारे चिल्लाने ही वाला था, क्योंकि वह गंदगी और खून से भरा चेहरा साफ मेरे दादा का था। वो बहुत दुबले हो गए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनका एक हाथ ही नहीं था। दादा हांफते हुए बोले, पहाड़ के एक पुराने साधु ने मुझे बचाया है, छोटू तुरंत भाग जाओ। विजय इंसान नहीं है, वह एक चालाक राक्षस है। वह सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं आया, वह जिंदा इंसानों की आग इकट्ठा कर रहा है ताकि सोने जैसा शरीर बना सके और असली इंसान बन सके। इस पूरे कस्बे का कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा। यह जगह उसका कत्ल खाना है। अगले दिन दादा लाठी टेकते हुए बलराम के पास गए और बोले, बलराम, विजय इंसान की खाल पहना हुआ राक्षस है। बलराम गुस्से से बोला, चाचा आप क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? आप हमारे अफसर की बेइज्जती कर रहे हो? क्या आप पागल हो गए? दादा बोले, मैं तुझसे यकीन करने को नहीं कह रहा, बस एक बात बता रहा हूँ, खुद जाकर देख लेना। उसके कमरे में जाकर वह पुराने जूते ढूंढना जो वह पहाड़ से लौटते समय पहनकर आया था, वह उन्हें कभी नहीं फेंकेगा। फिर उन जूतों के तले को सूंघना। बलराम हैरान होकर बोला, जूते क्यों सूंघूं? दादा बोले, तुझे एक ऐसी बदबू आएगी जो कभी नहीं जाती, सड़ी मिट्टी और सड़े मांस की मिली हुई बदबू। वह उसके असली शरीर की गंध है जिसे कोई साबुन नहीं हटा सकता। दादा जोर जोर से खांसने लगे और जेब से लाल धागे में लिपटी एक चीज निकालकर बलराम के हाथ में रख दी। वह एक काला बैंगनी लकड़ी का कील था।